और इसी बीच में अब मैं आखिरी में चर्चा करूंगा हमारे अपने देश की, हमारे प्रधानमंत्री, प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। ये बड़े ही अभी शांति के साथ और बहुत ही विवेक के साथ, मैंने पिछले स्लाइड में आपसे कहा था, पिछले प्रेजेंटेशन में आपसे कहा था कि नेतृत्व को विवेक का परिचय देना बहुत जरूरी है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि वो इस संकट का सामना बहुत ही विवेक के साथ कर रहे हैं और वो हड़बड़ा करके और बहुत ही पैनिक में आकर के कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि शायद वो सोच समझ करके अपने हर एक निर्णय को लेना चाह रहे हैं। एक तो बात यह भी जरूर है कि इस ऐसे संकट में कई बार त्वरित निर्णय लेना भी जरूरी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अभी बहुत ही विवेक की परिस्थितियों को दिखाया जा रहा है और सिग्नल यही है कि सरकार किसी हड़बड़ी में नहीं है, सरकार बहुत ही सोच समझ के अपने निर्णय लेना चाहती है। तो भारत के सामने कैसे अपॉर्चुनिटी है, हम इसकी बात करेंगे आज के प्रेजेंटेशन में। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो अभी बेस शिफ्टिंग चाइना से होने की बात हो रही है, जाहिर तौर पे भारत के पास बहुत संभावना है, लेकिन यहाँ पर एक अभी सच्चाई यह भी है कि लगभग 54 बड़ी कंपनियां चाइना से अपना बेस ऑलरेडी शिफ्ट करना के लिए अनाउंस कर चुकी है। और इन कंपनियों में एप्पल भी है, इन कंपनियों में आपकी क्या नाम है, कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट है। तो इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना से अपना बेस बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 50 कंपनियों ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं उनमें भारत नहीं है। 4 कंपनियों ने भारत को चुना है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत और अधिक कंपनियों को अपने यहाँ पे बुला सके। इसके लिए डायनामिज्म प्रधानमंत्री के स्तर पर दिखाना होगा, वित्त मंत्री के स्तर पर तो निर्णय लेने की जरूरत है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि वो कंपनियां भारत कब आएंगी, वो तभी भारत आएंगी जब उन्हें चाइना में जो सुविधा मिल रही थी उसके बराबर या उससे बेहतर सुविधा मिले। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है भारत के पास कि जो भारत का इतना बड़ा बाजार है, तो भारत का बाजार है, उस बाजार को कब्जा करने के लिए, उस बाजार का को केटर करने के लिए इन कंपनियां भारत आना चाहती हैं। भारत में लेबर अवेलेबल है, लेबर भारत का जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता है। हाँ, एक कमी है कि लेबर को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन जो और दूसरी बाधाएं हैं उनको देख करके कंपनियां जो है वो निर्णय नहीं ले पा रही हैं। तो प्रशासनिक स्तर पे, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर यह जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है डायनामिज्म को दिखाए। और मैं यहां पर याद करूंगा नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में, जब गुजरात में उन्होंने रतन टाटा को एक कॉन्फ्रेंस में वो मिले और उन्होंने वहीं पर उन्हें इनवाइट किया था। रतन टाटा परेशान थे, उनको अपने प्लांट को वेस्ट बंगाल से टाटा नैनो के प्लांट को शिफ्ट करना की परेशानी थी और महाराष्ट्र शिफ्ट करने के बारे में वो सोच रहे थे। और वहीं पर मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें कहा कि आपको जो राहत चाहिए, आपको जो पैकेज चाहिए वो दिया, आपका प्लांट गुजरात में लगेगा। और इस डायनामिज्म के साथ रतन टाटा ने उन्होंने वहीं पर में उन्हें एग्री किया कि चलिए ठीक है, हम भी गुजरात में आएंगे। और फिर वो सारी सुविधाएं दी गई, जिससे वहां पर मैं गया था दहेज में, वहां पर अहमदाबाद के बगल में बहुत सुंदर प्लांट टाटा मोटर्स ने वहां पर लगाया। और ये डायनामिज्म का परिचय जब उन्होंने मोदी जी ने दिया तो उसके बाद वहां पर गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नई रफ्तार शुरू हो गई और पूरे गुजरात में एक मैसेज गया कि गुजरात इंडस्ट्री फ्रेंडली है। अब यही मैसेज देना है पूरे भारत के लिए कि भारत इंडस्ट्री फ्रेंडली है, और यह मैसेज देने की जिम्मेवारी जो है हमारे प्रधानमंत्री की है, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अभी आपने इस पिछले सेशन में किसी